हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अवर प्लेटफॉर्म लेट्स ड्रीम टुगेदर। आज के इस लेक्चर में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं हम इस चैप्टर में। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक सिंबल्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट। और लास्ट में हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। और इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताइएगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई बोलता है कि हाँ जी आप वैशाली का जो है पूरा जैसा उनका हुलिया दिखता है उसको ड्रॉ कर दीजिए, और एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आप वैशाली का सिर्फ निकनेम लिख दीजिए, तो कौन सा आपके लिए इजी होगा? ऑफ कोर्स आपके लिए इजी होगा कि मैम का निकनेम लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सेल हो गया, बैटरी हो गई, कोई बल्ब हो गया, इन सब को हम एज इट इज, मान लो आपको बोला जाए बल्ब को ड्रॉ कीजिए, ये आपके लिए इजी होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा बल्ब को इजीली ड्रॉ करना। 3D डायमेंशन में तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अगर आप इस चीज में एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन आपके लिए इन्हीं चीजों का अगर आपको सिंबल अगर बता दिया जाए तो आप उन सिंबल को इजीली बना पाएंगे। अगर आपको उन सिंबल को 1000 बार भी बनाना पड़े तो आप इजीली उनको विद इन सेकेंड्स जो है उनको ड्रॉ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम लेते हैं कि सेल का सिंबल क्या होता है। तो जो ये आपको फर्स्ट टॉप में दिख रहा है, एक बड़ी लाइन दिख रही है, एक छोटी और मोटी लाइन दिख रही है। तो ये जो दो लाइंस का कॉम्बिनेशन होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये सेल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है। बड़ी लाइन जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटी लाइन जो है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके बाद जो आपने ये बल्ब देखा है, ये बल्ब का सिंबल जो है हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। काफी इजी होता है। ये यहाँ पे बल्ब हो गया और बल्ब के अंदर जो ये फिलामेंट बना हुआ है इसको हमने इस शेप में दिखा दिया। तो ये नेक्स्ट सिंबल जो है किसका सिंबल है? ये हमारा बल्ब का। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं, अगर आपसे कोई बोले कि ये स्विच है, ठीक है, दिस इज अ स्विच, और आपको इसको ड्रॉ करना है, तो आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे? आप सोचेंगे भाई ये कैसे ड्रॉ करें, 3D डायमेंशन ही करनी पड़ेगी, राइट, तभी क्लियर होगा। बट इसके लिए आपके पास एक सिंबल होता है जो कि सेफ्टी पिन की तरह होता है। सेफ्टी पिन को आप बंद कर दोगे तो ये ऐसे फ्लैट हो जाती है, और जैसे ही आप सेफ्टी पिन को खोलते हैं तो उसकी एक वायर ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो यही सिंबल जो है यूज किया गया है स्विच के लिए। ये जो पोजीशन बंद पोजीशन होती है ना, इसको हम बोलते हैं, जो स्विच है वो कैसे है? ऑन पोजीशन में है। और तब ये एक साइड से आपको ये सर्किट जो है यहाँ से ओपन नजर आता है। इट मींस ये कैसे सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑफ स्विच का सिंबल जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अब आपको देख रहा, मैंने यहाँ पे आपको बताया छोटी लाइन बड़ी लाइन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सेल। और जब अगर आपके इलेक्ट्रिकल जो आपका सर्किट है वहां पे मोर देन 2 सेल्स को या फिर मोर देन 2 सेल्स को यूज किया जाए और दोनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस नेगेटिव टर्मिनल को इस पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। तो इन 2 सेलों को मिला के जो सिस्टम बनता है वो बनती है हमारी बैटरी। क्या बनती है? बैटरी बनती है। और उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारे पास वायर। क्या है? वायर है, ठीक है। अब इस वायर को सिंपल इसका सिंबल लिया गया है कि एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसका मतलब है ये हमारी एक वायर होती है साइंस के सिंबल के अकॉर्डिंग। सो दिस इज सिंबल ऑफ वायर। आई होप आपको यहां तक सारे सिंबल्स जो हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के क्लियर हो गए होंगे। सेल है, ये बल्ब है, ये ऑन पोजीशन में है, ये जब ओपन हो जाता है तो ये स्विच जो ऑफ पोजीशन में हो जाता है। 2 सेल्स को जोड़ देते हैं तो बैटरी बनती है, और ये लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है हमारी वायर को। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल हो सकते हैं? अब इन सिंबल्स को जब हम जोड़ देते हैं वायर का यूज करके, बैटरी का यूज करके, स्विचेस का यूज करके,
और बल्ब का यूज करके जब एक पूरा हम इनको ऐड कर देते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो हमारे पास क्या ऑब्टेन होता है, हमें ऑब्टेन होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या ऑब्टेन होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ये दोनों जो है आप आगे अपने सामने देख सकते हैं, ये दो जो है सर्किट है जिसमें आपको यहाँ पे एक बल्ब दिख रहा है, ये एक सेल दिख रहा है और ये एक स्विच दिख रहा है। तो ये स्विच जो है कैसी पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में है, ठीक है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और इधर सेकंड सर्किट में ये कौन सी पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है, ठीक है। तो जिस पोजीशन में जब आपका स्विच जो है ऑन होता है तो हम इस सर्किट को कैसा सर्किट बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि ये कहीं से भी ओपन नहीं है ना, सभी बंद है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। और अगर सर्किट क्लोज होगा तो वहां पे क्या होने वाला है, करंट जो है आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो। और अगर करंट फ्लो करेगा इस पूरी वायर में तो यहाँ पे जो ये बल्ब है ये क्या करने लगेगा, जो हमने बल्ब यहाँ पे दिखाया है सिंबल में, ये आपका ग्लो करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू कर देगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। और ये किसकी वजह से हुआ, जब हमारा सर्किट क्लोज होता है और क्लोज होने की वजह से यहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आती है, पूरा जो करंट है वो पूरी वायर में फ्लो हो जाता है और उसके बाद जो बल्ब है वो ग्लो करने लग जाता है। अब आप वीडियो को जो है ना एंड तक देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो हमारा बल्ब है एक्चुअल में इस बल्ब के अंदर इसका कौन सा पार्ट जो है ग्लो करता है, चमकता है, जिससे हमारे कमरे में अंधेरे से उजाला हो जाता है। अगर नहीं पता है तो वीडियो को कुछ देर देखिएगा, आपको आंसर जो है मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने बताया कि ये जो हमारा सर्किट है क्लोज सर्किट है और ये स्विच जो है ऑन है तो करंट इजीली फ्लो होगा और जो बल्ब है वो ग्लो करने वाला है। अब इस सिचुएशन में देखिए, इस सर्किट में जो ये आपका स्विच है ये कैसी पोजीशन में है, यहाँ पे कैसा सर्किट है, ये हमारा ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट क्यों है, क्योंकि जो हमारा स्विच है वो कैसे है, ऑफ है, और ऑफ है तो यहाँ से करंट का जो फ्लो है टूट जाएगा, यहाँ से करंट का फ्लो होगा ही नहीं, राइट। अब मान लो बीच में से आप पानी खींच रहे हो कुएं में से, नेजू बीच में से जो आपकी जो रस्सी होती है वो बीच में से टूट जाती है तो आपकी बाल्टी ऊपर आएगी, नहीं आएगी ना। ऐसे ही जब यहाँ से ये सर्किट ओपन हो जाता है, स्विच को हम ऑफ कर देते हैं तो करंट फ्लो करना बंद कर देता है। तो ये कैसा सर्किट हो गया, हमारा ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है, और अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो जो हमारा बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा। आई होप आपको यहां तक ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट जो है क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, मैं अब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ओपन सर्किट वर्सेस क्लोज सर्किट। ठीक है, अब ये स्विच जो है ऑफ है, और जब स्विच ऑफ होता है इसका मतलब सर्किट कैसा है, ओपन है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं टेस्टर से कि इसमें करंट है या नहीं है। तो यहाँ पे आप जब इसको डालते हैं तो आपको कोई टेस्टर में लाइट नजर आ रही है, नहीं आ रही है, राइट। तो इसका मतलब जब हमारा सर्किट ओपन होता है, स्विच ऑफ होता है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब हम जैसे ही इसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद सर्किट कैसा हो चुका है, क्लोज सर्किट हो चुका है। सर्किट क्लोज होगा तो इजीली करंट जो है फ्लो करेगा, राइट। अब हम चेक करेंगे इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, अब जैसे ही मैंने इसमें ये डाला तो आपको जो टेस्टर के अंदर ये लाइट जो है विजिबल हो जाएगी। इसका मतलब है करंट जो है फ्लो होता है, तभी होता है जब स्विच ऑन होता है, और स्विच ऑन होगा तो इसका मतलब जो हमारा सर्किट है वो कैसा सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है। और क्लोज सर्किट है तो कोई भी ब्लॉकेज बीच में नहीं आएगी और इजीली जो है करंट फ्लो करेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारा बल्ब है एक्चुअली इस बल्ब का कौन सा पार्ट ग्लो करता है। सो बल्ब के अंदर आप देख सकते हैं ये पतली पतली वायर जो है आपको विजिबल होंगी। आप अपने घर में भी देखने की कोशिश कीजिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। तो जो बल्ब के अंदर पतली पतली जो वायर्स होती हैं, थिन वायर्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और एक्चुअल में जब करंट पास करता है तो क्या ग्लो करता है, ये फिलामेंट ही ग्लो करता है, यही चमकता है, जिसकी वजह से हमारे कमरे में रोशनी हो जाती है।
और जो ये फिलामेंट होता है आपका, ये किस मेटल से बना हुआ है, ऑलरेडी क्लास 6 के लेक्चर्स में हम बता चुके हैं। नहीं आपने वीडियो देखी है तो जाके देखिएगा। और मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि जो ये वायर है जो एक्चुअल में ग्लो करती है, ये हमारे किस मेटल से बनी होती है, ये बनी होती है टंगस्टन मेटल से। और आप सभी को टंगस्टन मेटल का सिंबल जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि इसको हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आपने कई बार सुना होगा कि जो बल्ब है वो फ्यूज हो गया, ठीक है, उसमें एकदम से करंट की जो है एक्सेस हो गई, ज्यादा करंट आ गया और उसकी वजह से जो है वो फ्यूज हो गया। तो बल्ब में फ्यूज होना, एक्चुअल में बल्ब फ्यूज नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है जो ये थिन वायर है ये हमारी ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से करंट जो है फ्लो नहीं होता है और ये ग्लो नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कई बार नोटिस किया होगा, नहीं किया है तो करके देखिएगा। जब थोड़ी देर जो है बल्ब ग्लो हो जाता है, जलने लगता है, रोशनी करने लगता है, उसके बाद जब आप उसको टच करेंगे तो आपका जो पार्ट है बल्ब का, जो ये मैंने अभी दिखाया था आपको, जो ये वाला पार्ट है, आप इसको टच करेंगे थोड़ी देर ऑन करने के बाद तो ये आपका बिल्कुल जो है गर्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ना, क्या जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीटिंग इफेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो कैसे होता है? सो सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ कुछ नहीं, आपका जो भी अप्लायंसेस होता है उसमें कुछ वायर्स यूज होती हैं और वही जो वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें उनका हीटिंग इफेक्ट जो है फील होता है। और ये हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है ये हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, उन सब में इस इफेक्ट को, इस फिनोमेना को यूज किया गया है ताकि हम उनका फर्दर यूज कर पाएं। जैसे कपड़े हम प्रेस कर पाते हैं, सर्दियों में हम अपने रूम में गर्मी करने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हम हीटर्स का यूज करते हैं, तो वो सभी जो है किस फिनोमेना पे काम करते हैं? वो काम करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको एक बार जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसके दर्शन करा देते हैं। ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक आयरन, और जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो करते हैं, आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ये हीटअप होना शुरू हो जाता है। अब हीटअप ये क्यों होता है, ये आप एक बार इस पे गौर कीजिएगा कि ये हीट कैसे होता है, क्यों होता है। इस प्रेस के अंदर जो मैंने ये पार्ट दिखाया था आपको, इसके अंदर कुछ वायर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं कोयल ऑफ वायर्स, मतलब कि वायर का जो है ग्रुप होना, उसको बोलते हैं कोयल ऑफ वायर्स। जैसे मच्छर भगाने वाली कोयल होती है ना, ऐसे ही तारों की कोयल होती है और उस कोयल को हम बोलते हैं एलिमेंट। और जब वो एलिमेंट करंट ऑन करने पर, जो स्विच है ऑन करने पर, वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाते हैं, और रेड हॉट होने की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब कोई वायर, कोई एलिमेंट कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, कितनी मात्रा में हीट देने वाला है, वो डिपेंड करता है उस वायर की कि वो किस मटेरियल से बना है, कितनी उसकी लंबाई है और कितना वो जो है उसकी थिकनेस है। तो इन तीनों फैक्टर्स पे जो है, वायर के जो तीनों फैक्टर हैं, इन पे डिपेंड करता है कि हीट जो है वो कितनी प्रोड्यूस होने वाली है। और जैसा कि मैंने बताया, ये इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाई इलेक्ट्रिक आयरन वे जो है इसका यूज होता है। और इन तीनों में ही एक एलिमेंट मिलता है जो कि होता है निक्रोम, और ये एलिमेंट स्विच ऑन करने पर बिल्कुल रेड हॉट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इसका हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हमें पता है, घरों में रोशनी करने के लिए हम अनेकों प्रकार के इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज है वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पुराने टाइम में अराउंड 10 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स अगो हम ऐसे बल्ब यूज करते थे। हालांकि अब भी ऐसे बल्ब यूज होते हैं कई जगह पे, बट
पॉइंट क्या है, इन बल्ब को जो है टाइम के साथ अलग अलग नई चीजों ने जो है इनको रिप्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल, बल्ब के बाद लंबी लंबी ट्यूबलाइट आई, ठीक है, ट्यूबलाइट के बाद CFL आई, और CFL के बाद प्रेजेंटली जो हम यूज करते हैं वो है हमारी LED। तो जो जैसे जैसे ये एक दूसरे को रिप्लेस करती है, कोई चीज एक दूसरे को रिप्लेस क्यों करेगी, जब उसके अंदर कोई क्वालिटी होगी, ठीक है। तो इनके अंदर क्या क्वालिटी थी, जो हमारा बल्ब था ये बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता था, लेकिन लाइट जो है सारी इक्वल ही देते हैं, ये भी इक्वल देगा, ये भी इक्वल देगा, सब बराबर देंगे। बट पॉइंट क्या था, जो हमारा बल्ब था वो काफी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करता था, और तब हमें उससे लाइट ऑब्टेन होती थी। और इसी की जगह पे आज के टाइम पे LED, जिसको हम लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं, ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है, और उसके बाद जो है अच्छी उतनी ही लाइट देता है जितना एक बल्ब देता था। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या था, ये जो हमारे लिए ट्यूबलाइट्स हैं, CFL हैं, ये काफी घातक जो है सिद्ध हुई थी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, एक धातु का वेपर मिलता है जिसको हम बोलते हैं मरकरी, और जब ये टूट जाती थी गलती से तो इनको डिस्पोज ऑफ करना काफी मुश्किल होता था, क्योंकि ये जो मरकरी होता है ये काफी टॉक्सिक इन नेचर होता है। इसी वजह से हमें इनको काफी ध्यान से डिस्पोज ऑफ करना पड़ता था। लेकिन जो LED होती हैं उनमें कोई भी ऐसा टॉक्सिक मटेरियल नहीं पाया जाता है, इस वजह से जो है हम LED को प्रेफर करते हैं। आई होप आपको यहां तक जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। उनके ऊपर ISI मार्क जो है काफी जरूरी होना चाहिए। ISI मार्क ही एक ऐसा मार्क है जो कि आपको ये कंफर्म बता सकता है कि इस गैजेट की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इसकी करेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में कई सालों से रह रहे होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, तो आपकी करेक्टरिस्टिक आपके पड़ोसियों को कम पता होंगी और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ज्यादा पता होगी, राइट। ऐसे ही जो एक अच्छा इलेक्ट्रिकल गैजेट होता है उसकी स्पेसिफिकेशन हमें किस मार्क से पता चलती है, ISI मार्क से पता चलती है कि हाँ भाई ISI मार्क जो है इस पे लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज बेस्ट अप्लायंसेस गैजेट, इलेक्ट्रिकल गैजेट। तो हमें ये ही चूज करना चाहिए ओवर अदर गैजेट्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर है जिनके थ्रू ये ISI मार्क लगाया जाता है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस क्या होते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस, ठीक है, इसका मतलब कुछ फंक्शन होगा इसका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये कुछ वायर्स होती हैं, तारें होती हैं, जैसे कि आपको तार देख सकते हैं। ये स्पेशल मटेरियल से बनी होती हैं। कैसे मटेरियल से? स्पेशल मटेरियल से, जो क्या करती हैं, इजीली, क्विकली, जल्दी से पिघल जाती हैं और टूट जाती हैं। अब ये आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ये पड़ती है जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी भी कारण से ज्यादा अमाउंट का करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देता है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जब फ्लो करता है तो उसको रोकने के लिए जो वायर्स होती हैं उनको मेल्ट होना पड़ता है, क्विकली ब्रेक होना पड़ता है, ताकि आग ना लगे या फिर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो पूरा खराब ना हो। इस वजह से इन इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस का यूज किया जाता है कि पूरे सिस्टम को खराब ना करके ये खुद ही डैमेज हो जाती हैं और दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को जो है सेव कर लेती हैं, उनको प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस। तो ये एक तरह की वायर होती है। बट आज के टाइम पे क्या होने लगा है, इन इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस की जगह अब डायरेक्ट स्विच जैसा स्ट्रक्चर आना शुरू हो चुका है। जो हमारा स्विच होता है ना, ऐसे ही कुछ स्विच आने शुरू हो गए हैं जिनको हम बोलते हैं MCB। क्या बोलते हैं? MCB। इसकी फुल फॉर्म होगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कि जो थोड़े टाइम के लिए सर्किट को ब्रेक कर दे अगर गलती से ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। जैसे हम स्विच को ऑफ कर देते हैं ना, ऐसे ही जब हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ये क्या करती है, खुद ही गिर जाती है, और गिरने की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो वहीं पे रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, हमारा सर्किट जो है खराब नहीं होता है। तो ये ही काम होता है MCB का, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस काम कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्यूजेस को हमने किससे रिप्लेस किया?
एमसीबी से रिप्लेस कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होगी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और हम अलग अलग तरह के फ्यूज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे घरों में अलग से जो फ्यूज होता है, बिल्डिंग्स में अलग होता है। और जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, जैसे आपने इन्वर्टर में यूज करना, इन्वर्टर को जो है आप एक बार ऑब्जर्व करना, देखना इन्वर्टर में किस तरह के आपको फ्यूज मिलेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी फ्यूजेस मिलते हैं बैटरी टाइप से, तो आप वो देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिकल फ्यूजेस का यूज हमारा क्या होता है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि ज्यादा करंट आने पर हम उसको ब्रेक कर पाए, फ्लो ना हो। और यही सेम काम हमारा एमसीबी का भी होता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी, अब हम इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो कैसे होता है और क्या होता है। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी, इसको ऑब्जर्व किसने किया था? तो ये ऑब्जर्व किया था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। किसने ऑब्जर्व किया था? हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप बोलने वाले हो कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आया? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आने की पूरी संभावनाएं हैं। सो आपको एनसीईआरटी, इसीलिए मैं बोलती हूँ ड्रिंक एनसीईआरटी, ईट एनसीईआरटी एंड दी शुड बी योर कुरान, गीता एंड योर बाइबल। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज बनते हैं और फिर हमें लगता है पता नहीं क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहे हैं। तो भाई क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। एक बार पढ़ो अच्छे से, एनसीईआरटी को रीड करो, उन्हें अपनी डेली लाइफ से, प्रैक्टिकल लाइफ से करेक्ट करने की कोशिश करो उन कंसेप्ट को, ताकि वो आपके इजीली आपके माइंड में वो चीजें फिक्स हो पाए। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हीटिंग इफेक्ट था ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। ये किसने डिस्कवर किया था? ये किया था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। और इसमें मेनली क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंपल वायर होती है और वायर में जब जब करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट जब जब फ्लो करेगा तो वो एक काम करेगी किसका? मैग्नेट की तरह। किसकी तरह काम करेगी? मैग्नेट की तरह। और मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यही काम जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर वायर जो है उसका काम करना शुरू कर देगी। इसी वजह से इसमें एक आपकी एक एक्टिविटी भी है जिसमें नीडल क्यों डिफ्लेक्ट होती है, नीडल बार बार में एक जगह से दूसरी जगह में क्यों हिलती है? तो उसका यही रीजन है, क्योंकि वो एक वायर का काम करना, जो वायर होती है वो मैग्नेट का काम करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारी नीडल है वो डिफ्लेक्ट होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसी मैग्नेटिक इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं डेली लाइफ में, जो कि हम यूज करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक बेल्स में, और इलेक्ट्रिक बेल्स के साथ साथ वॉशिंग मशीन में, रेफ्रिजरेटर में। और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सिंपल सी बात है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी मिलने पर ही मैग्नेट का काम करे। और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, आप स्विच को ऑफ कर दोगे, तो जो उनके अंदर कोयल है वो अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को लूज कर देगी, और इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और ये यूज किया जाता है फर्दर, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स में टिंग 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 घंटी में जो ये आवाज आती है, ये इस मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी की वजह से ही आती है। एंड लास्ट है वॉशिंग मशीन्स में और रेफ्रिजरेटर में। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड या जाते जाते एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा, रेफ्रिजरेटर का यहाँ पे जिक्र हुआ है, ठीक है, तो जिक्र हुआ है तो एक क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। तो रेफ्रिजरेटर में आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में से कौन सी गैस रिलीज होती है। उसको 3 लेटर से हम जानते हैं, 3 अल्फाबेट होते हैं, तो आपको वो बताने हैं, और जिसकी वजह से जो हमारी ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। और अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो इसका क्या होने वाला है? जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो हमारे तक पहुंचेगी और हमारी आईज को खराब करेंगी, स्किन कैंसर करेंगी, तो बहुत ही कुछ कबाड़ा वो करने वाली होती हैं। तो उन्हीं से जो हमें ओजोन लेयर बचाती है, उस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं कुछ गैसेस जो कि रेफ्रिजरेटर में से रिलीज होती हैं। तो उन गैसेस का नाम बताना जरूर आपको याद रखना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर नहीं पता है तो गूगल करिए और फिर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। डू लाइक, डू शेयर एंड या डू सब्सक्राइब।